तो यहाँ बाहुल्कात संप्रदान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति, बाहुल्कात संप्रदान अर्थ में यहाँ अनियर प्रत्यय हुआ। तो जब अनियर प्रत्यय के द्वारा संप्रदान रूप अर्थ उक्त हो गया तो उसी संप्रदान के लिए, उसी संप्रदान का कथन करने के लिए पुनः चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। इसीलिए क्या दीयते अस्मै दानीय विप्रः, यहाँ विप्राय दानीय में विप्रवे चतुर्थी विभक्ति न हो जाए, विप्र शब्द से चतुर्थ्यंत तक प्रयोग न होने लग जाए प्रकृत वाक्य में, इसीलिए अनभिहिते कहा। अब यहाँ चूंकि अभिहित है, अनियर प्रत्यय के द्वारा संप्रदान रूप अर्थ उक्त हो गया है, एतावता उक्तार्था नाम प्रयोगा इति न्याय विरोधात अत्र संप्रदाने अर्थे चतुर्थी विभक्ति न भवति दीयते अस्मै दानीयः विप्रः। इसी तरह और भी करण इत्यादि भी यदि उक्त हो जाते हैं तो फिर उनमें तत्तद विभक्तियां नहीं होती, किंतु प्रथमा विभक्ति ही होती है। अब इन्होंने कर्मणायम अभिप्रैति ससंप्रदानम इस सूत्र में की वृत्ति का जो विवेचन किया, तस्याम वृत्तौ लिखितम ये दानस्य कर्मणा, अर्थात दानस्य यह यत कर्म तेन कर्मणा यम संबंधोमिच्छति तस्य संप्रदान संज्ञा। तो क्या जहाँ दानार्थक धातुएं नहीं हैं उस स्थल में, ऐसे स्थलों में क्या संप्रदान संज्ञा नहीं होगी? अथवा जो धातु अकर्मक है तो अकर्मक धातु का कोई कर्म तो नहीं होता, अतः अकर्मक धातु नाम कर्मत्वाभावात् अकर्मक धातु स्थले कथम चतुर्थी विभक्ति भविष्यति, कथंच संप्रदान संज्ञा भविष्यति इति जिज्ञासायाम आह क्रियायाम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम इदं वार्तिकम् अस्ति। क्रियायाम अभिप्रैति सा च क्रिया सकर्मक स्यात् अथवा सा च क्रिया सकर्मिका स्यात् अथवा सा च क्रिया अकर्मीभूता वा स्यात्, किंतु क्रियया यम अभिप्रैति तस्यापि संप्रदान संज्ञा भवति। यथा पत्ते सेते इत्यत्र कर्मणायम अभिप्रैति ससंप्रदानम अनेन सूत्रेण संप्रदान संज्ञायाः प्राप्ति पति शब्दस्य नास्ति। यतोहि तत्र दानस्य कर्मणा, दानस्य यत् कर्म तेन कर्मणा यम संबंधोमिच्छति, तेन कर्मणा कर्तृवृत्तियः इच्छा उद्देश्य विषयः तस्यैव संप्रदान संज्ञा भवति। अत्र तो दा धातोरेव न वर्तते, या च धातुः वर्तते सिंह स्वप्ने सह अकर्मकः, अतः अकर्मक धातु स्थले कर्मत्वस्य अभावात् कथम कर्मणा तेन कर्मणा कर्तृवृत्ति इच्छा उद्देश्य कर्तृवृत्ति इच्छा विषय किंचित प्रातिपदिकं भवितुमर्हति, अर्थात न रहति। एवं सति तेषु स्थलेषु एवं भूतानां स्थले कथम संप्रदान संज्ञा, अतः वार्तिकृता दानस्य कर्मणा इत्यत्र दान पदम अपहाय साक्षादेव उक्तम क्रियया यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। क्रिया के द्वारा जो कर्तृवृत्ति इच्छा का उद्देश्य है उसी की संप्रदान संज्ञा होती है, और क्रिया चाहे वो सकर्मिका क्रिया हो अथवा अकर्मिका क्रिया हो, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इसे अतः पत्ते सेते पतिम उद्देश्य सेते, अतः यहाँ या शयनक क्रिया नवोढ़ा नायिका वृत्ति या शयनक क्रिया तस्याः शयनक क्रियायाः उद्देश्यमस्ति पति। तो क्रियया अर्थात शयनक क्रियया का इच्छायाः नवोढ़ा
नायिकावृत्ति इच्छायाः विषयः अस्ति कः पतिरिति, अतः पत्युः संप्रदान संज्ञा भवति। अतः उक्तं पत्ते सेते। अग्रिमं वाक्यमस्ति यत् कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। तो कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। कर्मणः करण संज्ञा अनेन वाक्येन भवति और संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा भवति। अर्थात यत्र कर्म संज्ञकेन प्रयोगः कर्तव्यः तत्र करण संज्ञकस्य प्रयोगः, यत्र च संप्रदान संज्ञकेभ्यः प्रयोगः कर्तव्यः तत्र कर्म संज्ञकस्य प्रयोगः। अर्थात एतेन किम् आयाति, यत्र द्वितीयान्तस्य प्रयोगः तत्र तृतीयान्तस्य, यत्र च चतुर्थ्यन्तस्य प्रयोगः तत्र द्वितीयान्तस्य। यथा मूलं वाक्यमस्ति रुद्राय पशुं ददाति, नहीं, रुद्राय पशुं यजते। तो रुद्राय पशुं यजते इत्यत्र पूर्वं विचारयन्तु। यदि रुद्राय इत्यत्र चतुर्थी विद्यते, पशु इत्यत्र द्वितीया विद्यते, तत्र कारणं किमस्ति, यद् यज धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म यागानुकूलो व्यापारः इति धात्वर्थः, तद् धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्म किमस्ति, याग इति। तद् याग तद्वृत्ति फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छा विषयः कः अस्ति, पशु। अतः पशोः कर्म संज्ञा। तेन पशुना कर्तृवृत्ति इच्छा विषयः, कर्तृवृत्ति इच्छा उद्देश्यः रुद्र इति। अतः रुद्रस्य संप्रदान संज्ञा एवं सति प्रयोगः, एवं सति वाक्यं भवति पशुः रुद्राय पशुं यजते इति। देवदत्तः रुद्राय पशुं यजते। अब यहाँ रुद्राय पशुं यजते में इस वाक्य के द्वारा कर्मणः करण संज्ञा, तो अत्र अस्मिन् वाक्ये कर्म बोधकं पदं किमस्ति, तो कर्मत्वेन विवक्षितमस्ति पशु इति। संप्रदानत्वेन विवक्षितं किमस्ति, रुद्र इति। अतः कर्मणः करण संज्ञा, तो कर्मत्वेन विवक्षितं यत् रुद्र इति, कर्मत्वेन विवक्षितं यत् पशुरिति, तस्मिन् पशु तत्पशुवाचकात् प्रातिपदिकात् तृतीया विभक्ति जाता। अतः पशु इत्यस्य स्थाने पशुना इति भवति। संप्रदान संज्ञकं पदं विद्यते रुद्र इति। तो संप्रदान संज्ञकवाचकात् पदात् यद्यपि चतुर्थी भवितव्या, किंतु अनेन वार्तिकेन अनेन वाक्येन तत्र कर्म संज्ञा विहिता। अतः रुद्राय इत्यस्य स्थाने रुद्रमिति जातम्। अतः पशुना रुद्रम यजते, ये वाक्य प्रयोग हुआ। तो इस वाक्य ने कर्म के स्थान पर करण प्रयोग करने का, करण की साधुता संपादित की, और संप्रदान के स्थान पर कर्म के प्रयोग, कर्मत्वेन प्रयोग करने पर भी साधुता संपादित की। इसलिए रुद्राय पशुम यजते, इसके स्थान पर इसके स्थान पर रुद्रम पशुना यजते, ये वाक्य की साधुता हुई। अब अग्रिमं वाक्यमस्ति यतोहि यत् प्रथमं सूत्रम् उक्तं तस्मिन् सूत्रे लिखितं दानस्य कर्मणा। तो दानस्य कर्मणा इत्यत्र यत्र दाधातो प्रयोगः नास्ति तत्र चतुर्थी न भविष्यति, तत्र संप्रदान संज्ञा न भविष्यति। अतः तत्तद् धात्वस्थले तत्तद् धातु समभिव्याहारे अपि कर्म संज्ञा स्यात्। एतदर्थं
नाना सूत्राणि आचार्य पाणिनिना विरचितानि। तेषु अग्रिमं सूत्रम् इदानीम् आगतं रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इत्यस्य कः अर्थः इति तो पूर्वं सूत्रघटक पदानां समासः विधेयः। सूत्रघटक पदानां समासः कर्तव्यः। मया बहुधा उच्यते यत् वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानं कारणम्। अतः यदि वाक्यस्य प्रयुक्तस्य वाक्यस्य उच्चरितस्य वाक्यस्य सम्यक् अर्थस्य ज्ञानं कर्तुम् इच्छति चेत् तदा तद्वाक्यघटकानां पदानाम् अवश्यमेव अर्थः ज्ञातव्यः। अतः पूर्वं रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इत्यस्मिन् वाक्ये घटकत्वेन प्रविष्टं यत् पदद्वयं रुच्यर्थानामिति प्रीयमाणः इति। यदि अनयोः पदयोः कः अर्थः इति अस्माभिर्ज्ञास्यते चेत् अनयोः पदयोः कः अर्थः इति यद् अस्माभिः ज्ञायते चेत् तदा एतद् पदद्वय समुदायात्मकस्य वाक्यस्य त्वरितमेव अर्थज्ञानं भविष्यति। तत्र रुच्यर्थानां रुचिः अर्थः येषां ते रुच्यर्थकाः तेषां रुच्यर्थकानां। तो रुचिः अर्थः येषां ते इति येषां ते रुच्यर्थकाः शेषाद् विभाषा इत्यनेन सूत्रेण कप् बहुव्रीहि समासे सति कप् प्रत्ययः भवति। सति कप् प्रत्यये रुच्यर्थकाः इति शब्दः निष्पद्यते। रुच्यर्थकाः अर्थात रुचिः इच्छा, रुचिः इच्छा। तो इच्छार्थक जो धातुएं जैसे रुचि दीप्तौ अभिप्रीतौ च, अभिप्रीत क्या है? इच्छा है। तो रुच्यर्थकानां इति पदस्य अर्थः जातः यद् रुचिः अर्थः येषां ते रुच्यर्थकाः तेषां रुच्यर्थकानां अर्थात् रुच्यर्थकानां धातूनाम्। अथ द्वितीयं पदं विद्यते प्रीयमाणः। धातुर्वर्तते प्रीयतर्पणे। तत्र तर्पणं तृप्ति। तर्पण का अर्थ है प्रीय तर्पणे में, तर्पणे का अर्थ है तर्पणम तृप्ति। इसलिए तृप्त्यर्थक प्रीय धातु से कर्म में सानच प्रत्यय हुआ, इसलिए प्रिय और सानच कर्म में है, अतः यक हो जाएगा। तो प्रिय सानच अनुबंध लोपे सति आन इति। तो प्रिय आन मुगागमे कृते सति प्रियमान णत्वे सति प्रियमाण प्रातिपदिक संज्ञायां शुभाधिकार्य कृते सति प्रीयमाणः। तो प्रीयमाणः इत्यत्र तृप्त्यर्थकः धातुः विद्यते प्री इति। अथ च कर्मार्थक प्रत्ययः विद्यते सानच इति। सानच प्रत्ययः कर्मणि रूपे अर्थे जाता। तो सविषयक धातवः ए भवन्ति। तो सविषयक धातु समभिव्यहारे कर्मार्थक प्रत्ययानां विषयता अर्थ। जहाँ सविषयार्थक जो धातु में होती हैं उन सविषयार्थक धातु के समभिव्यहार में कर्म प्रत्यय का अर्थ, कर्मार्थक प्रत्ययों का अर्थ होता है विषयता। तो सविषयक धातु समभिव्यहारे सविषयकेन इत्यस्य किं तात्पर्यम्। तो सविषयक का अर्थ है जिनका फल विषयता संबंध से कहीं विद्यमान होता हो, उसको कहते हैं सविषयक। अथवा फल समवाय संबंधेन धात्वर्थ फल का आश्रय या तो विषयता संबंध से हो या समवाय संबंध से हो, ऐसी धातुएं जो होती हैं उनको कहते हैं सविषयक।
तो सविषयक धातु समभिव्यहारे, तो सविषयक धातु विद्यते तर्पणार्थक प्री धातु। अतः कर्मणि सानच, कर्मणि यह सानच प्रत्यय जाता तस्य अर्थः विषयता। इसलिए और अतः प्रीयमाण विषयता, विषयताश्रय, प्रीयमाण का जो तृप्यमाण अर्थात तृप्ति का जो आश्रय है, सानच का अर्थ कर दिए विषयता, साच विषयता आश्रयता रूपा, अतः तृप्त्याश्रय। तो जो तृप्ति का आश्रय है उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। जो तृप्ति का आश्रय है उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। तो रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इत्यस्य कः अर्थः संजातः, यद रुच्यर्थानां धातूनां योगे यस्मिन् वाक्ये रुच्यर्थक धातूनां प्रयोगः कृतः वर्तते तत्र यः तृप्त्याश्रयः तृप्त विषयीभूतः यः तस्यैव संप्रदान संज्ञा। रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग करने पर, जिस वाक्य में रुच्यर्थक धातुओं का उच्चारण है, तो रुच्यर्थक धातु घटित जो उच्चरित वाक्य हैं उन वाक्यों में रुचि का जो तृप्ति का आश्रय होगा, जो तृप्ति का विषय होगा, उसी तृप्ति के विषयताश्रय की ही संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे हरये रोचते भक्ति। अब हरये रोचते भक्ति, यहाँ पर भक्ति का विषय कौन है, भक्ति का आश्रय कौन है? तो देव हरये रोचते अर्थात जो तृप्ति है, उस तृप्ति किसको हो रही है? वो तृप्ति होती है, उस तृप्ति का आश्रय है कौन? हरि। भक्ति विषयिणी या तृप्ति ही तस्याः तृप्तेः आश्रयः हरि। भक्ति विषयिणी जो तृप्ति है, भक्ति विषयिणी जो इच्छा है, उस इच्छा का आश्रय है हरि, इसलिए हरि की संप्रदान संज्ञा होती है। यानी जो प्रीत्यनुकूलो व्यापारः, रोचते प्रीत्यनुकूलो व्यापारः, तो उस प्रीति यानी तृप्ति, उस प्रीति का जो आश्रय होगा, उस तृप्ति का जो आश्रय होगा, उसी तृप्त्याश्रय की यहाँ संप्रदान संज्ञा होती है। इसलिए प्रीत्याश्रयत्वेन हरेः कर्म संज्ञा अपि प्राप्ता ताम कर्म संज्ञां प्रबाध्य अत्र रुच्यर्थक धातु योगे अनेन सूत्रेण संप्रदान संज्ञा जाता। अतः हरेः इत्यतः हरिपदस्य संप्रदान संज्ञायां संजातायां संप्रदाने चतुर्थी इत्यनेन चतुर्थी विभक्ति हरये रोचते भक्ति ही। तो ये सूत्र जो है संप्रदान प्राप्त जो कर्म संज्ञा, उस कर्म संज्ञा को बाध करके संप्रदान संज्ञा का विधान करता है। अब यहाँ रुचि का अर्थ, रुचि अर्थः एसान्ते रुच्यर्थकाः, ये हमने जो है विग्रह किया रुच्यर्थक का। अर्थात रुचि क्या है? इच्छा। शिव महिमनि स्तोत्र में आया है रुचि नाम वैचित्र्यात्। तो रुचि नाम वैचित्र्यात्, वहाँ रुचि क्या है? रुचि है वहाँ इच्छा। तो रुच्यर्थक जो धातु है ऐसा अर्थ होगा, यानी इच्छार्थक जो धातु है। तो इच्छार्थक धातुओं के समभिव्यहार में, इच्छार्थक धातुओं के योग में यदि इसके द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान संज्ञा होती है, तो हरि भक्तिम अभिलषति अत्रापि हरेः संप्रदान संज्ञा भवितव्या। क्योंकि हरये रोचते भक्ति में जैसे हरि की संप्रदान संज्ञा हुई प्रीत्याश्रयत्वेन, उसी तरह हरि ही भक्तिम अभिलषति। अभिलाषा का अस्ति? अभिलाषा अस्ति इच्छा। तो अभिलाषा अथ च रुचि उभयोः समानार्थकत्वम्। रुचेः अर्थः अपि इच्छा, रुचीनां वैचित्र्यात्
दृजकुटिल नाना पथजुषाम इत्यत्र इत्यस्मिन् वाक्ये रुचि शब्दः इच्छार्थकः जातः, इच्छार्थको भवति। अथ च अभिलाषा अर्थः अपि अभिलाषायाः अभि उपसर्गक लस धातोः अर्थः अपि अभिलाषा शब्दस्यापि अर्थः इच्छा भवति। तो उभयोः इच्छार्थकत्वं, रुचि भी इच्छार्थक है, अभिलाषा भी इच्छार्थक है। तो यदि रुच्यर्थक धातु के यदि रुच धातु के योग में संप्रदान संज्ञा हो सकती है, तो फिर अभिलषति के योग में, अभिलषति से क्रियावाचक पद के योग में संप्रदान संज्ञा क्यों नहीं हो सकती है? इसलिए अभिलाषा का अर्थ भी इच्छा है और रुचि का अर्थ भी इच्छा है, लेकिन दोनों इच्छाओं में भेद है। वो भेद क्या है? तो यस्य अभिलाषा सह इच्छा, यस्य अभिलाषा सह इच्छा और यम अभिलषति सह अभिलाषा इच्छा, अर्थात जिसकी अभिलाषा होती है तो अभिलाषा करने वाला कोई दूसरा हुआ। यस्य विषयस्य अभिलाषा सा रुचि, रुचि पद से ऐसी इच्छा को लिया जाता है जो किसी दूसरे के द्वारा जिस वस्तु की अभिलाषा की गई है, वो अभिलाषा विषयभूत जो वस्तु है वो इच्छा का विषय हुआ। और यम अभिलषति, जिसको स्वयं चाह रहा है, वो हो गई ऐसी जो इच्छा है, उस इच्छा को कहते हैं अभिलाषा। जैसे लिखा अन्य कर्तृकाभिलाषो रुचि, अन्य कर्तृका अभिलाषा रुचि, अन्यः कर्ता यस्य सह अन्य कर्तृकः। अभिलाषा और अन्य कर्तृकाभिलाषा, तो अन्यः कर्ता यस्याः अभिलाषायाः सा अन्य कर्तृकाभिलाषा। अन्य माने भिन्न, जो दूसरे के द्वारा, जो दूसरे के द्वारा दूसरे की इच्छा का विषय हो, जो अभिलाषा का विषय है उससे भिन्न जहाँ कर्ता हो, ऐसी जो इच्छा होगी वो रुचि कहलाएगी। जैसे प्रकृति में ही हरे रोचते भक्ति इत्यत्र अन्य कर्तृकः भक्ति, अत्र भक्ति कर्तृकाभिलाषा है, अन्यः भिन्नः। अभिलाषा का विषय, इच्छा का विषय कौन है? तो इच्छा का विषय है हरि, लेकिन किसके द्वारा? तो भक्ति कर्तृक इच्छा का विषय है। तो जहाँ अन्य के द्वारा अन्य कर्तृक जो इच्छा का विषय हो उसको रुचि करते हैं, रुचि कहते हैं, और जहाँ स्वकर्तृक इच्छा का विषय हो